खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली खूबसूरत और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और हम खुदा बाप बेटे और पाकरू की नहायत शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत मौका और इन खूबसूरत घड़ियों के लिए कि खुदा बाप ने फजल दिया कि हम एक बार फिर से आप सभी के लिए एक बाबरकत एपिसोड ला सकें और इसके वसीला से आप बथेरी बरकतों को हासिल कर सकें। और हम खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम हमेशा एक नए गेस्ट को जो है आपसे मुतारिफ़ करवाते हैं, बाइबल मुक़द्दस में से ऐसी शख्सियात से आपको मिलवाते हैं और जिनके वसीला से, जिनकी ज़िंदगी के वसीला से आप ढेरों जो है बरक़ात को हासिल करते हैं। सो आइए, इससे पहले कि हम अपने इस एपिसोड का आगाज़ करें, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हुज़ूरी में दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ जीसस माइटी लॉर्ड। खुदावंद तेरी ताज़ीम हो। हालेलुया। खुदा बाप बेटे और पाकरू, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदा रूह कुद्स तूने हमें अपनी हजूरी में आए खुदा झुकने का फिर से फजल अता किया है। खुदा बाप, हम दिल और दिल के अथाह गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा रूह कुद्स, तू जो हमारा बेहतरीन मददगार और उस्ताद है मेरे खुदावंद, तू आ और हमें आए खुदा रूह कुद्स अपने इल्म के ख़जानों से भर देना मेरे खुदा, ताकि हम सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए खुदा बाइस से बरकत और पुरफज़ल हो सके। खुदा पाक रूह छू और ब्लेस कर मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। और खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमेशा जो है हम ऐसे गेस्ट से आपको मिलवाते हैं और आज जो गेस्ट हमारे दरमियान में जो है मौजूद हैं, मैं खुदा बाप की दिल से शुक्रगुजारी करती हूँ कि मुझे ऐसी ममसू के वसीला से जो है कलाम को सीखने का मौका मिल रहा है, जिन्हें गुज़श्ता 35 साल से इन्होंने खुदावंद की खिदमत की है और बहनों में, बेटियों में, बुज़ुर्ग माओं में जो है इन्होंने जो है अपनी खिदमत को जो है किया है, सरअंजाम दिया है। और बथेरी ऐसी बहनें हैं, बथेरी ऐसी ख़वातीन हैं जो खुदा की खादमा के वसीला से जो है खिदमत के मैदान में आज खड़ी हैं और खुदा की खिदमत कर रही हैं। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिन्हें खुदा की बंदी ने मखसूस किया, जिन्हें ब्लेस्ड किया और आज वो खादमाएँ अपनी अपनी मिनिस्ट्री को रन कर रही हैं। और मैं खुदा की नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा की खादमा गुज़श्ता 35 साल से खिदमत कर रही हैं और ना सिर्फ ये खिदमत कर रही हैं बल्कि सालाना इनके सेमिनार्स होते हैं और उस सालाना सेमिनार को इस साल 25वां साल हो चुका है। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ऐसे बाबरकत लोगों से खुदा जो है हमें मिलवाता है ताकि हम उनको इस प्रोग्राम में लाकर आपके लिए बथेरी बरकतों का सबब बने। सो आइए, आपको मिलवाती हूँ आज की हमारी गेस्ट से, जो खुदा की खादमा इवेंजलिस्ट शमीम अब्दुल नजू से। तो आंटी जी, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। थैंक यू। मसीह यस्सु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम और खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने हमें ये मौका फ़राहम किया। और मैं अपना तारफ़ करवाती हूँ कि मैं मिसेस शमीम अब्दुल नजू और यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च से, और मैं ये गवाही वालों की सारी टीम की, पास्टरों की सारी टीम की शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं उनके पास आकर खुदावंद का ज़िंदा कलाम लोगों तक पहुँचाते हैं। मैं बहुत इनके शुक्रगुज़ार हूँ कि ये गायब अपने लोगों को बुलाकर और कलाम को दुनिया में फैलाते हैं। तो आए हम अपने कलाम का आगाज़ करेंगे, हवाला को पढ़ेंगे। आमीन। सो कलाम मुक़द्दस में आज हम देखेंगे खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस में से खुदावंद यीशु मसीह के लबे मुबारका से ये लफ्ज़ निकले हैं, यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी सलामती हो। सो इस हवाला को देखने के लिए मेरे साथ देखिएगा मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 28वां बाब 9वीं और 10वीं आयत को हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से देखने वाले होंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीला खुदा में बरकत दे, खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। सो आज खुदा की खादमा से हम ये सीखेंगे कि कौन वो जो है मुबारक शख्सियात हैं जिन्हें खुदा यीशु मसीह ने ये लफ्ज़ कहे कि तुम्हारी सलामती हो। थैंक यू। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे।
खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं इस लम्हा के लिए, इस घड़ी के लिए, इस खूबसूरत मौका के लिए जो हमारी जिंदगी में तूने दिया। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं इस मीठे कलाम के लिए। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं जो तू हमें शेर असुदा करता है। और ऐ खुदा तू मुझे पीछे कर और तू आगे हो, तू बोल और हम सुने। आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सब बरकत पाएं। और खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। जब तक कलाम होता रहे तेरा मसा, तेरा अबर हम सब पर छाया रहे। खुदा तू हमारी इस वक्त की दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यस्सु के नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के जिंदा कलाम मुकद्दस में जो हमारी बेटी ने हवाला पढ़ा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावन ने अपनी बेटियों को कितनी बरकत बख्शी और कितना प्यार किया। कि यहाँ पर हम देखते हैं कि कितनी अजीज़ रखा। कि लिखा है, और देखो यस्सु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। और हम देखते हैं यहाँ पर कि मसीह यस्सु ने कैसे उनकी फ़िक्र की। जब खुदा की बेटियों ने यस्सु की फ़िक्र की कि वो सुबह सवेरे उठी और खुदावन को देखने के लिए गई, क्योंकि यस्सु की उन्होंने फ़िक्र की और हफ्ते की तैयारी करके वो यस्सु से मिलने को गई। क्योंकि उन्होंने कोई चीज़ हाथ में नहीं ली, किसी को साथ नहीं लिया, कुछ नहीं किया। तो वो खुद ही उनके दिल में था कि हमें यस्सु से मिलेगा, क्योंकि उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूँगा। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं गया सिवाय खुदा की बेटियों के, कि उन्होंने यस्सु की फ़िक्र की। और जब हम देखते हैं कि वो वहाँ पर पहुँच चुकी हैं, तो वो ढूंढ रही हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि यस्सु से उनको मिला। तो यस्सु ने उनको सलाम कहा। ये कोई छोटी इज़्ज़त नहीं दी, ये बहुत बड़ी इज़्ज़त है कि जो मसीह यस्सु ने अपनी बेटियों को दी। कि जो आज तक हम उसी इज़्ज़त को लेकर हम खुदा के कलाम को फैला रहे हैं। और फिर आगे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि जाओ। फिर यस्सु ने उनको एक खिदमत सुपुर्द की कि मैं कहता हूँ कि जाओ, तुम मेरे भाइयों को जाके बताओ। कितनी खूबसूरत यहाँ पर आयत लिखी हुई है कि इस पर यस्सु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो, क्योंकि गलील को चले जाओ, वहाँ मुझे देखेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं कि खुदा की बेटियों ने जब जाके बताया अपने भाइयों को, तो वहाँ पर एक और सीन हम देखते हैं जो हम जीसस फिल्म में देखते हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि फिर भी पतरस जो है वो दौड़ कर कब्र की तरफ गया कि शायद ये लेडीज़ कोई झूठ तो नहीं बोल रही, या क्या कह रही हैं हमें कि सच है या झूठ है। वो फिर भी उनकी बात पर उसने अमल नहीं किया। कि उन्होंने कहा है कि यस्सु ने हमें कहा है कि वो हमें मिला है, सब कुछ बता भी दिया है, लेकिन फिर भी उन पर उन्होंने क्या यकीन नहीं किया। और कैसा किया कि फिर भाग कर जाता है तो वहाँ कब्र खाली होती है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि खुदा की बेटियों को जो अब दलेरी के साथ खुदा का काम करते हैं, खुदा का कलाम सुनाती हैं, मनादी करती हैं, जगह बजगह खुदा के नाम को जलाल देती हैं। और वो किसके वसीला से कि मसीह यस्सु ने उन्हें हुक्म दिया। हालेलुया। मसीह यस्सु ने उनको हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें कहता हूँ। वो डर रही हैं कि अगर हम जाके बताएंगे तो शायद वो कहें कि माने या ना माने, लेकिन यस्सु ने उनको कहा। इसी तरह हम देखते हैं कि और भी खुदा की बंदी है जो मार्था है, उसको भी यस्सु ने ऐसे मतलब गांव में वो गई और यस्सु के बारे में उसने बताया और लोग सारे भागकर वहाँ जमा हो गए। तो आज भी हमें चाहिए कि हम अपने खुदा के बारे में लोगों को बताएं और लोगों को समझाएं और लोगों की जानों को बचाएं। क्योंकि कलाम में लिखा है कि मसीह खुदा जब हमारा कहता है कि मैं किसी की हिलाकत नहीं चाहता, बल्कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचाना चाहता हूँ, तो इसी तरह हमें भी करना चाहिए कि हम ये नहीं कि हम खुद बच गए हैं तो दूसरों की तरफ गौर ना करें। हम भी ऐसा करें, हम भी दूसरों को बचाएं, ताकि बहुत सी जानें जो हैं वो बचे हमारे वसीला से और हमारी ज़िंदगियों को वो फल लगे। हालेलुया। तो हमें भी ऐसा चाहिए कि जब हमारा खुदा
नहीं चाहता किसी की हिलाकत, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। अगर हमसे नहीं होता तो जैसे हम गीत गाते हैं कि दे तफीके सानू वड्डा हौसला करिए, जाना रोड़ दिया ताई फड़ के लाइए किनारे। तो ये बात है कि जब हम खुदा से तफीक मांगते हैं तो यकीनन खुदा तफीक हमें देता है। मैं हकीर सी खुदा की बंदी हूँ, तो यकीनन मैं यही मेरा काम होता है। खुदा ने मेरे एक रोया भी दी कि मैं एक गंदम का खेत है, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूले कटाई करके पूले बजे हुए हैं, तो छोटे मोटे जो सिट्टे नज़र आ रहे हैं जो काटने वालों से बच जाते हैं, तो वो मैं देख रही हूँ वहाँ पर खड़ी, कहती हूँ हो सके तो मैं इसको तोड़कर गुलदस्ता बनाऊँ। और जब मैंने ये सोचा अपने दिल में, वहीं पर खड़ी हुई, तो मैंने कहा, फिर खुदा ने मुझे ये आयत दी कि उसका अच्छा, मत्ती 3 बाब में, कि उसका छाज उसके हाथ में होगा और अपने खलियान को खूब साफ करेगा। तो हम देखते हैं कि जब हम खुदा की फिक्र करेंगे तो खुदा हमारे साथ होगा। हालेलुया। हमें खुदा की फिक्र करने की ज़रूरत है, हमें खुदा का काम करने की ज़रूरत है, हम खुदा के रास्ते पर चलने की ज़रूरत है, हम उसके हुक्मों को माने और उसके रास्तों पर चलें, क्योंकि खुदा कहता है कि मुझे तुमसे सिर्फ यही उम्मीद है कि तुम मेरी बंदगी करो, मुझे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। इस तिशना में लिखा हुआ है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बंदगी करो और इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि देखें, अगर हम दुआ भी मांगते हैं तो हम खुदा से इतनी बड़ी लिस्ट आगे रख देते हैं, खुदा ने ये दे, खुदा ने ये दे। तो जो खुदा हमें कहता है वो हम करते नहीं, हम खुदा से हुक्म खुदा के ऊपर चलाते हैं कि खुदा हमारे लिए ये कर, खुदा ने ये कर। तो जब खुदा हमें कहता है कि तुम ऐसा करो, तो फिर हम अमल करने की नहीं जरूरत है जी। हमें वैसा करने की ज़रूरत है जैसे हमारा खुदा कहता है कि तुम मेरी राहों पर चलो, मेरे हुक्मों को मानो, तब खुदा खुश होता है। तो अगर हम खुदा के हुक्मों को मानेंगे, खुदा की मर्ज़ी पर चलेंगे, तो फिर खुदा हमारे साथ रहेगा और खुदा अपनी बरकतों से माला माल करेगा, और वो अपने बेटे और बेटियों को बरकत ऐसे देता है कि पता भी नहीं चलता, खुदा काम कर देता है। तो जब हम खुदा से मांगे, क्योंकि कलाम में भी लिखा हुआ है कि जब हम खुदा को कबूल कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो फिर खुदा हमारे साथ होता है। फिर आप ईमान के साथ देखें कि खुदा का वादा क्या है हम सब के साथ है कि तुम मेरी इबादत करो तो मैं तुम्हारी रोटी पानी पर बरकत दूंगा और तुम्हारे बीच से बीमारियों को दूर करूंगा। यकीनन खुदा ऐसा करता है। हालेलुया। तो जब हम ऐसा करेंगे, खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे, उसके रास्तों पर चलेंगे, तो तब खुदा भी हमारी आवाज़ को सुनेगा। हालेलुया। तो हम कलाम मुकद्दस में एक और आयत पढ़ेंगे, मत्ती 28 बाब है, और लिखा हुआ है, पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यकीनन खुदा दुनिया छोड़ जाए, बहन भाई छोड़ जाए, माँ बाप छोड़ दें, हर इंसान जो दुनिया का वो छोड़ दे, लेकिन हमारा खुदा हमें नहीं। हालेलुया। जब हम अपने खुदा को अपने अंदर दावा दे देते हैं, जब हम अपने खुदा को अपना मान लेते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि यकीनन खुदा जो है वो कहता है, फिर हम जब तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद भी खुदा का एक वादा जो है वो हमारे साथ है कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, इमाल 2 बाब में लिखा हुआ है, उसकी 24 आयत है कि और ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहें। नाज़रीन, हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से खूबसूरत बातों को सीख रहे हैं खुदा की खादमा के वसीला से, और मैं बरकत पा रही और मेरा ईमान है आप सभी बरकत पा रहे हैं। अब वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, हम आपसे मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और जितने लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज खुदा की अजीम खादमा एवेंजलिस्ट शमीम अब्दुल नजू के वसीला से हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों को, उन बातों को सीख रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। सो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी हमारे साथ मिलकर खुदा के कलाम को जो है देखने वाले हों, सीखने वाले हों, ताकि हम सब जय खुदा से इलाही बरकतों को हासिल करें। तो जी आंटी जी, आप कंप्लीट कीजिएगा अपनी बात को। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के कलाम मुकद्दस में जो हम बात कर रहे थे कि
बस तुम जाकर शागिर्द बनाओ, सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम पर क्या करो, बपतिस्मा दो। तो जब हम तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, खुदा उनका रूहुल कुद्दस भी हासिल करते हैं, खुदा वो इनाम में हमें देता है। जब हमारी ज़िंदगियों को वो सही देखता है तो फिर वो देता है। वो कोई पास्टर, कोई बिशप, कोई ऐसा इनाम जो है, ये रूहुल कुद्दस का इनाम जो है वो कोई नहीं दे सकता सिवाय खुदा के। हालेलुया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि ये सब बातों के बाद जो बातें हैं वो एक 4 बातें मैं आपसे कहूँगी कि हमारी ज़िंदगी में वो 4 बातें होने ज़रूरी हैं। क्योंकि हम देखते हैं ये जिस्मानी तौर पर एक छत है तो इसके 4 पिलर होते हैं। 4 पिलर होते हैं तो ये छत जो है खड़ी रहती है। अगर हम देखें एक पिलर नहीं होगा तो ये छत जो है वहीं से नीचे हो जाएगी। 2 ना होंगे नीचे हो जाएगी। अगर 4 ही ना होंगे तो ये छत गिर जाएगी। ठीक है। तो हम देखते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में जो 4 पिलर हैं वो क्या है कि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, ईमाल 2 बाब और उसकी 24 आयत में लिखा हुआ है, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहें। ये 4 हमारी ज़िंदगी में बातें होनी चाहिए। हम शागिर्द बन जाते हैं, हम तौबा कर लेते हैं, लेकिन ना कहीं दुआ में शरीक होते हैं जहाँ दुआ की जाती है ग्रुप में बैठकर, ना रसूलों से कि जो खुदा के साथ चलता है उसके पास बैठें, पास्टर के पास बैठें, किसी भी जो खुदा का बंदा कलाम समझता है, सुना सकता है, उसके पास बैठें, उससे तालीम लें। क्योंकि ये 4 बातों का होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। इससे हम कायम और दायम रह सकते हैं। कि पहला नंबर क्या है, तालीम पाने, और दूसरा नंबर रफ़ाकत रखने, और तीसरा नंबर रोटी तोड़ने, और चौथा नंबर दुआ करने में मशगूल रहो। तो ये जो हमारे अंदर 4 बातें होना ज़रूरी है। बेशक हम शागिर्द बन जाते हैं, देखो देखी बपतिस्मा भी ले लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, ये सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जहाँ खुदा के साथ चलने का टाइम आता है वहाँ पर हम क्या है, सुस्त पड़ जाते हैं। कहते हैं नहीं चलो क्या जाना है, क्या दुआ करनी है, क्या ऐसे करना है। तो अगर हमारी ज़िंदगी में ये 4 बातों पर हम अमल नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी कायम नहीं रह सकती। हम क्या है, रफ़ाकत रखने, तालीम पाने, ये सारी बातें जो 4 हैं हमारी ज़िंदगी में ज़रूर होनी चाहिए। तब हमारी ज़िंदगी जो है मुकम्मल होती है कि हमने खुदा से बपतिस्मा लिया है और ये हम सब काम कर रहे हैं। और इसके बाद मैं छोटी सी एक शागिर्द के बारे में बात बताऊंगी कि शागिर्द तो खुदा मसीह यीशु की मनादी जो है वो यही है कि हम शागिर्द बनाएं और आगे आगे काम चलता जाए। और इसकी मैं तमसील इस तरह देती हूँ कि अगर यहाँ पर हम देखते हैं ये कलीसिया है और यहाँ पर हम देखते हैं कलीसिया से हमने शागिर्द को निकाला है। शागिर्द जो है उसको हमने क्या करना है, तालीम देकर मुकम्मल करके उस्ताद बनाना है। और उस्ताद जो है वो वहाँ पर नहीं बैठा रहेगा, वो कहाँ जाएगा, आगे चला जाएगा। तो ये क्या आपने 4 देखे हैं। तो ये इस असूल में हम देखें कि अगर हम कलीसिया से किसी शख्स को जो खुदा में उड़ना चाहता है, चलना चाहता है, उसको वहाँ से ले ही नहीं रहे, तो वहाँ से लेंगे तो आगे शागिर्द बनाएंगे, और शागिर्द बनाएंगे तो शागिर्द जो है वहीं पर, अगर उस्ताद बैठा रहेगा तो वो शागिर्द वहीं पर बैठा रहेगा। वो कैसे आगे उस्ताद बनेगा? अगर उस्ताद जो है वो आगे जाएगा तो फिर शागिर्द जो है वहाँ पर उस्ताद बनेगा। हालेलुया। तो हमें ये करने की ज़रूरत है। ये नहीं होता कि जिसको कुर्सी मिल गया वो कहे बस मैं कुर्सी पर ही बैठा रहूँ, ये सीट मेरी इधर उधर नहीं हो कि मैं अगर एल्डर हूँ, डीकन हूँ, जो कुछ भी हूँ तो ऐसे मैं वहीं पर बैठी रहूँ। नहीं, हमने आगे आगे काम करना है। आमीन। क्योंकि खुदा कहता है शागिर्द बनाते जाओ। ये नहीं कि एक शागिर्द बना लिया तो बस ख़त्म। सारी दुनिया में जाकर अंजील की मनादी करो और बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम पर क्या है, बपतिस्मा दो। तो हमें ये चाहिए कि हम कलीसिया में देखें कि जो खुदा का काम करना चाहता है, बेटी है, बेटा है, उसको पास्टर का काम है कि आगे लेके आए, आगे लेके उसको शागिर्द बनाए। और शागिर्द जो है वो फिर सीख कर कैसे बनेगा, अपने उस्ताद की तरह वो बन जाएगा। और वो जो उस्ताद बनेगा वो फिर शागिर्द को तैयार करेगा। तो ऐसे खुदावंद का काम आगे आगे
बढ़ता जाएगा। हालेलुया। तो हालेलुया। खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे और जैसे हमारा खुदावंद कहता है वैसे हमें करने की ज़रूरत है। एक हम और आयत देखेंगे कलाम मुकद्दस में, बहुत खूबसूरत है जी। खुदा की खादमे, वो हवाला आप पढ़े। खरूज 15 खरूज की बाब। किताब उसका 15वां बाब और उसकी 20वीं आयत में हम देखेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में से। आप जितने नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप ज़रूर हमारे साथ देख सकते हैं इस हवाला को। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, तब हारून की बहन मरियम नबिया ने दफ हाथ में लिया और सब औरतें दफ लिए नाचती हुई उसके पीछे चली। थैंक यू। और यहाँ मरियम पर- उनके गाने के जवाब में ये कहती थी, ठीक है। खुदावन की हमद व सना गाओ क्योंकि वो फतेहमंद जलाल के के साथ फतेहमंद हुआ है। उसने घोड़े को उसके सवार समेत समंदर में डाल दिया। हालेलुया। 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 यहाँ पर हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में तारीफ। एक बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर पाई जाती है। हम जो खुदा की बेटियां हैं, हम जी। अपने आप को कमज़ोर समझती हैं। मैं कहती हूँ कि हमें कमज़ोर नहीं अपने आप को समझना चाहिए, क्योंकि हमारे मसीह यीशु ने हमें ये बहुत हक दिया है कि हम देखते हैं कि अगर खुदा की बेटी के वसीला से गुनाह आया तो खुदा की बेटी के वसीला से ही निजात आई है। हालेलुया। तो खुदा ने क्या है, उस गुनाह को मिटाकर उसी औरत को लिया और उसको क्या किया, नजात का वसीला निजात बना। का वसीला बना। हालेलुया। 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 तो उसी के वसीला से निजात आई। तो हम देखते हैं कि अगर हम देखें कि हम वही अगर अपनी ज़िंदगी में रखें कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो कमज़ोर हैं, ये है वो है, नहीं, कुछ नहीं। खुदा ने आपको बहुत बड़ा दर्जा दिया है, हालेलुया। बहुत बड़ी अहमियत दी है कि आप खुदा का काम जैसे शाना बशाना खुदा के खादम करते हैं, आप भी वैसे करें, क्योंकि कलाम में लिखा है ना औरत रही ना मर्द रहा। हालेलुया। तो फिर हम क्यों अपने आप को कमज़ोर समझें। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये आखिरी हवाला होगा, आखिरी आयत होगी कि तब हारून की बहन मरियम नबिया ने गफ हाथ में ली और वो नाचती हुई खुदावंद की शुक्रगुजारी करने लगी। और ये तब शुक्रगुजारी हुई है कि जब हम देखते हैं कि खुदा ने अपने लोगों को गुलामी से निकाला, मुसीबत से निकाला। तो जब खुशकी पर ले गया है समुंदर से निकाल कर, तो वहाँ पर मैं कई दफ़ा इस सीन को अपने जहन में लेती हूँ, तो देखती हूँ कि वहाँ पर तो सारी पब्लिक में पास्टर भी होंगे, मुबशर भी होंगे, बिशप साहबान भी होंगे, बहुत से लोग होंगे। तो किसी ने भी ना कहा कि उठकर हम शुक्रगुजारी करें, क्योंकि हम फतेहमंदी के साथ खुदा ने हमें यहाँ पर खुशकी पर ले आया है। तो किसने वहाँ पर शुक्रगुजारी की? हम हकीर नचीज़ खुदा की बेटियों ने, कि खुदा की बेटी ने कहा उठो, उसने गफ हाथ में ली और कहती है उसके खुदा का शुक्र करना शुरू किया, गाना शुरू किया। और मेरा ख्याल है कि जब वो खुदा की बेटी उठी होगी तो खुदा के बंदे भी उठ गए होंगे शुक्रगुजारी करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है जो हमें खुदा की बेटी ने दी है कि जब भी खुदा हमारे साथ कोई काम करता है तो हम उसके बाद शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। अगर हम शुक्रगुजारी नहीं करते तो ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि खुदा की बरकतें नेमतें हम पर बहुत ज़्यादा हैं। हम जितनी शुक्रगुजारी करें उतनी कम है। और फिर कलाम में लिखा हुआ है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। तो ये खुदा का शुक्र है कि खुदा की बंदी ने देखा कि कोई भी नहीं उठ रहा, कोई भी नहीं खुदा की तारीफ़ कर रहा, शुक्रगुजारी कर रहा। खुदा ने हमें इतनी मुसीबत से निकाला और खुशकी पर लेके आया। फिर उससे पहले भी खुदा उनके साथ काम करता रहा है। हम सब जानते हैं कि खुदा जहाँ उनको रोशनी की ज़रूरत होती थी वहाँ पर खुदा वो पिलर बनाकर रोशनी सतून बन के आग का सतून बन के रोशनी उनको मुहैया करता था। फिर खाने के लिए भी हम सब जानते हैं कि बटेरे ये वो सब कुछ, जब वो गोश्त मांगते थे तो गोश्त देता था, हर चीज़ रोटी मुहैया, हर चीज़ मुहैया करता था खुदा। तो इसके बावजूद भी हम शुक्रगुजारी नहीं करते। आज भी वही इंसानों का हाल है, जितना मर्जी हमें खुदा ये जिस्मानी दौलत से भी मालोमाल कर दे, फिर भी इंसान का जो पेट है वो नहीं भरता। फिर भी हम उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते कि खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि जिस हाल में भी तू रखे। खुदा का बंदा क्या कहता है कि दुख में भी सुख में भी हमें क्या करने की ज़रूरत है?
खुश रहने की ज़रूरत है। फिर वो कहता है, फिर मैं कहता हूँ खुश रहो, खुश रहो। खुश रहो, हमें खुश रहने की ज़रूरत है। और उस्तादी शागिर्दी की जो आज हमने बात सीखी है वो ये है कि इसमें बहुत से और भी खुदा के खादम हैं, खुदा के बेटे बेटियां हैं। अली शाह लगा लें, उसका शागिर्द लगा लें। आज ऐसे शागिर्द नहीं बनते। ये चंद बातें मैं कहूँगी कि शागिर्द जो बनना है वो बहुत मुश्किल होता है, कि वो अपने उस्ताद को अगर वो उस्ताद समझता है, बाप समझता है, तो फिर वो शागिर्दी से कुछ ना कुछ हासिल कर सकता है। बेशक। यहाँ तक कि जो बरकत उस्ताद के पास होती है वही शागिर्द के पास भी आ जाती है, अगर वो हकीकी तौर पर उसे समझे। हम देखते हैं खुदा के बंदे को वो छोड़ नहीं रहा, छोड़ नहीं रहा। कहता जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं जाऊँगा। हालेलुया। और जब उसने कहा तू क्या चाहता है, जी। उस्ताद ने कहा शागिर्द से कि तू क्या चाहता है, तो उसने क्या कहा कि तेरी रूह का दुगना मुझे चाहिए। बेशक। तो ऐसे ही हुआ कि जब खुदा ने भी सोचा ये तो उसे छोड़ ही नहीं रहा, तो उसने फिर आग का क्या है आस्तीन घोड़ा भेजा और उनको जुदा कर दिया। और जब उसने खुदा के बंदे ने देखा तो उसकी चादर जो थी वहाँ पर पड़ी हुई, वही उसने पकड़ ली। उसको कुछ ना कुछ मिला और उससे दुगना मिला। हालेलुया। उसका हालेलुया। उससे दुगना मिला, तारीफ। क्योंकि वो कैसे इज्जत उसकी कर रहा था कि वो किसी और को नहीं चाहता था सिवाय अपने उस्ताद को। आज हम देखते हैं एक उस्ताद बनता है और जल्दी से उससे छोड़कर दूसरा उस्ताद बना लेते हैं। तो दूसरा बना लेंगे तो हम देखें कि वो पहले के दिल में क्या आएगा, वो हमें बरकत देगा? जी। नहीं देगा। आज ऐसे काम हो रहे हैं, इधर उधर पकड़ो पकड़ी, ये वो, ये काम हो रहे हैं। खुदा का काम जैसे खुदा कहता है वैसे हम नहीं कर रहे। हमें वैसे करने की ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के ताबिया रहें। बेशक। ये खुदा हमें कहता है कि हम एक दूसरे के ताबिया रहें। अगर हमने किसी को उस्ताद बनाया है, किसी के वसीला से हम बचे हैं, तो उसको उस्ताद समझें। जैसे मैंने पहले 4 बातें बताई हैं वो उसकी ज़िंदगी में होनी चाहिए कि वो अपने शागिर्द से, अपने उस्ताद से शागिर्द जो है वो तालीम पाए, आमीन। उसके साथ दुआ में मशगूल रहें। आमीन। आमीन। और रोटी तोड़ने में ये सब कुछ आपने सुना है, तो ये सब कुछ क्या है इंसान की ज़िंदगी में होना चाहिए, तब खुदा से वो बरकत हासिल कर सकता है, आमीन। वरना खुदा से कुछ नहीं हासिल कर सकता। और खुदा भी कहता है कि तुम मेरे नज़दीक आओ तो मैं तुम्हारे नज़दीक आऊँगा। बेशक। जब हम खुदा के नज़दीक आ जाते हैं तो खुदा अपनी बरकतों से माला माल करता है। आमीन। हालेलुया। वो आमीन। कहता है हालेलुया। कि तेरे मांगने से मैं पहले जानता हूँ कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। और यकीनन हम अपने आप को खुदा की बेटियां कमज़ोर ना समझें। आप देखें कि खुदा की बंदी मरियम जो है, खुदा की खादमा, ये पहली पुराने आदनामा की खादमा है, हारून और मूसा की बहन नबिया। और ये क्या है, सबसे पूरी कौम बैठी है, सबसे पहले उठकर इसने शुक्रगुजारी की है। तो आज हम क्यों ना कहें, हम क्यों कहते हैं कि वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। खुदा का शुक्र है कि मेरी जो ज़्यादा रोया जो ख्वाब है वो यही है कि मैं ज़्यादातर लेडीज़ को तैयार करूं। अगर वो खुदा की बंदी जो है वो तैयार होगी तो वो अपने घराने को पूरे को तैयार करेगी। आमीन। कि हमारा जो औरत का किरदार है वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि उसने काम ये सब कुछ करना होता है, फिर भी वो खुदा को वक़्त देती हैं। बेशक। आप जहाँ भी देखें वहाँ पर लेडीज़ की तादाद ज़्यादा होती है। तो खुदा का शुक्र है आगे भी खुदा की लेडीज़ की तादाद ही ज़्यादा खुदा के पास होगी। और खुदा का शुक्र करें और खुदा की बेटियों को आप दलेरी के साथ कहें कि खुदा का काम करो, क्योंकि हम सब के सपुर्द किया गया है। यहाँ पर ये नहीं अलहदा किया गया कि जो मर्द हैं वही खुदा के शागिर्द बनाएं, जो औरत है वो ना बनाए, औरत भी बनाए। बेशक। क्योंकि उसको भी खुदा ने चुना। इस बात को जो है डिक्लेयर किया है कि जितनों ने मसीह को पहन लिया, ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना गुलाम, ना आज़ाद, ना मर्द, ना औरत। सो खुदावंद के नज़दीक जो है इसकी बात मायने नहीं रखती कि हमारा जेंडर क्या है, हम मेल हैं फीमेल हैं, बल्कि खुदा जो है वो चाहता है कि हर एक जो है उसके इरशाद आज़म की तकमील में जो है वो हिस्सा बनने वाला हो सके। मैं और आप खुदा की खेती में काम करने वाले हो
सके। और मैं यहाँ पर इस बात को ज़रूर कहूँगी कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुशखबरी देने वालियाँ फ़ौज की फ़ौज हैं। सो हम खुदावंद की फ़ौज, उसकी जो आर्मी है उसका हिस्सा हैं। सो हमारा ये काम है कि हम भी इस इरशाद आज़म का जो है हिस्सा बनते हुए कहने वाले हों कि घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। हम इस इरशाद आज़म का, इस बड़े जो है मिशन का एक हिस्सा बनने वाले हो सकें। और बाइबल मुक़द्दस में बथेरी ऐसी हमें जो है खादिमाओं का ज़िक्र मिलता है, और बथेरी ऐसी बेटियों का ज़िक्र मिलता है, ऐसी बहनों का ज़िक्र मिलता है जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के शाना बशाना अपने आप को जो है पेश किया। उन्होंने खुदावंद की खिदमत के लिए अपने आप को सरेंडर किया। और जिस तरह आंटी जो है वो ज़िक्र कर रही थी इस बात का कि जब सामरिया की वो औरत जो है वो जब कुएं पर पानी भरने आती है तो खुदावंद यीशु मसीह जब उससे मिलते हैं, फ़र्स्ट एनकाउंटर उनका जब खुदावंद यीशु मसीह से होता है, तो गो कि वो जो है वो अपने आप को शायद इससे पहले कि वो खुदावंद यीशु से मिलती, शायद वो अपने आप को इस लायक नहीं समझ रही थी, शायद वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझ रही थी कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए कभी क्या होंगी, इस्तेमाल होंगी, क्या मैं भी खुदावंद के लिए काम करूँगी। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब उससे बात करता है तो जो इंट्रोडक्शन उस औरत का मिलता है उससे हम सभी जानते हैं कि वो जो है उनका जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वो लोगों के दरमियान, मुआशरे के दरमियान उस लायक नहीं थी कि वो लोगों में जाकर जो है वो क्या कर सकें, बात कर सकें। लेकिन जब कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने जो है उस पर उसके गुनाहों को ज़ाहिर किया, उसके उन बातों को ज़ाहिर कर दिया, उसकी कमियों को ज़ाहिर कर दिया, तो किस तरह उसने खुदावंद के आगे अपने आप को सरेंडर कर दिया। उसने कहा, और ना सिर्फ उसने मान लिया बल्कि वो जाकर जो है मुनादी करने वाली हुई इस बात की, वो जाकर बताने वाली हुई, वो पूरे शहर में बताने वाली हुई कि मुझे ख्रिस्तस यानी मसीह मिल गया है। सो आज मैं और आप जो बिलीवर हैं, मेरी अजीज़ बहनों, अगर आप जो इस वक्त कैमरा के सामने जो है आप इस वक्त हमें देख रही हैं, शायद खुदा आपसे काम लेना चाहता है लेकिन आप सोचती हैं कि नहीं, लोगों के दरमियान शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ, शायद आप अपने उस माजी की जानिब देख रही हैं। लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो हमारा माजी हाल सब कुछ जानता है, लेकिन मैं और आप जब अपने गुनाह का इकरार करके उसके पास आते हैं तो फिर वो मुझे और आपको लेता है और इस्तेमाल करता है। खुदावंद आप सबके साथ हो, और मेरा ईमान है आप सब ने बरकत पाई है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, अपने जलाल के लिए कसरत से यही खर्च इस्तेमाल करें। सो आंटी जी, हम आपके बेहद शुक्रगुजारी करते हैं, आपके वसीला से हमने बरकत पाई है। लास्ट में मैं चाहती हूँ हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। खुदा की खादमा के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं खुदा इस मीठे कलाम के लिए जो खुदा तूने अपने बेटे बेटियों को खुदा से रसूदा किया, और खुदा इनको अमल करने की तौफीक देना खुदा कि जैसे तेरे कलाम में लिखा हुआ है ऐसे खुदा तेरे लोग खुदा करने वाले हो सकें खुदा, और तुझसे बरकत पाएँ, और खुदा बहुत सा काम तेरा करें और बहुत से लोगों को तेरे नज़दीक लाने वाले हो सकें। और खुदा तू चाहता है कि सारी दुनिया में जाकर अंजील की मनादी करो, और खुदा तू अपने लोगों को तैयार कर वापस माने। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं इस वक्त के लिए जो हम सब ने दिया है खुदा तू कबूल फरमाना। और खुदा हम सबको और ख़ास कर इस खुदा चर्च को खुदा तू बड़ी बरकत दे। खुदा इस गवाही चैनल को खुदा तू बड़ी बरकत दे। इनकी सारी टीम के लिए दुआए खैर और बरकत चाहते हैं खुदा पास्टरों के लिए खुदा इनके चेयरमैन के लिए खुदा दुआ खैर और बरकत चाहते हैं खुदा तेरे बंदा सरफराज के लिए खुदा सब खादमदीन के लिए खुदा मैं बरकत चाहती हूँ खुदा कि इसी तरह ये गायब गाय खुदा तेरे लोगों को खुदा बुलाकर कलाम जो खुदा दुनिया में फैला रहे हैं, और भी तू खुदा ने बरकतों से माला माल कर खुदा किसी चीज़ की कमी आना ना पाए। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। यीशु के नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपके साथ हो। हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ और नए टॉपिक के साथ। सो अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और खुदावंद के साथ दिल लगाइए, क्योंकि यही सबसे बड़ी बात है कि मैं और आप, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नज़दीकी को हासिल करूं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। गॉड ब्लेस गवाही टीवी। आमीन।